नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। एक बेहतरीन स्टार्ट आप लोगों की पढ़ाई को मिली है, इसको रोकना नहीं है किसी भी कीमत पे। ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और ईश्वर ने चाहा तो आपको बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट भी मिलेगा। जो लोग थोड़ा लेट भी जुड़े हैं वो ध्यान रखो कि कभी कभी 2 महीनों को 4 महीने बनाना हमारे हाथ में होता है। हम 2 महीनों को 4 महीने कैसे बना सकते हैं? हम अपनी स्टडी को ज्यादा फोकस्ड तरीके से करें। बहुत फोकस रख के, बहुत ज्यादा क्या रख के बेटा, बहुत ज्यादा फोकस ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो 1 घंटे में जो हम पढ़ रहे थे शायद वो हम आधे घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट में ही पढ़ लें। दूसरा, कभी कभी हम 8-9 घंटे पढ़ रहे थे, हम 8-9 की बजाय 13-14 घंटे पढ़ाई करने लग जाए। तो बहुत हद तक समय की क्षतिपूर्ति करना हमारे खुद के हाथ में होता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत बेहतर ढंग से कर सकें। उम्मीद है आप लोग तैयार हैं इस सब चीज के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू कर देते हैं बेटा। सरस्वती सम्मान पे हम चल रहे हैं। आज और कल 2 दिन सम्मान और होंगे, क्योंकि सम्मानों से सवाल पूछे गए हैं रीसेंट एग्जाम्स में भी, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं इनको, है ना। क्योंकि जिस चीज को ऐसे थोड़ी है, दौड़ना भी तो तभी ठीक है जब हम अपने सिलेबस को साथ साथ लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो सरस्वती सम्मान से सवाल बनेगा किस क्षेत्र में? तो इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बेटा। किसके क्षेत्र में? तो इस साहित्य यानी कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। कब शुरू हुआ था? सीधे सीधे सवाल आता है कि ये सरस्वती सम्मान कब शुरू हुआ? 1999। और फिर सवाल बनता है कि ये कौन देता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन देता है। के बिड़ला फाउंडेशन व्यास जो है बेटा, व्यास सम्मान जो होता है, ठीक है, व्यास अवार्ड, इसको भी ये देता है के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक है, और साथ में बेटा एक होता है कौन सा? बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी पुरस्कार को भी कौन देता है? बिहारी पुरस्कार को भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो स्ट्रिक्टली 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। कितनी भाषाओं के लिए? 22 भाषाओं के लिए। अगर आपको ये टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2 और 4 बजे प्रैक्टिस सेट का टाइम बदलवा दीजिए, क्योंकि उस टाइम हमारी क्लास चलती है। अगर ये टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए आपको तो आप बताइएगा एक बार शाम को टेलीग्राम में, फिर आप अपनी बात पहुंचाइए, है ना। आप में से क्या पता 2 बच्चों के कमेंट मुझे दिख रहे हैं। ठीक है बेटा, 2 बच्चों के कमेंट मुझे दिख रहे हैं। तो आप पहले ढंग से बच्चों उसमें बात पहुंचाइए, टेलीग्राम जो ग्रुप होता है, कि हमें ये टाइम चेंज चाहिए, तब हम इस बारे में बात करेंगे। अभी 2 बच्चों की उस पे कमेंट पे तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो कब शुरू हुआ? 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, 22 भाषाओं में। अगर हम ज्ञानपीठ की बात करें तो वो कितनी भाषाओं में है? वो भी शुरू में 22 भाषाओं में ही था। ज्ञानपीठ बेटा याद रखना है, शुरू में 22, लेकिन 22 प्लस 1 हो गया है वो 2018 से। 2018 में याद रखना है 22 प्लस 1 हो गया है। क्या हो गया है? 22 प्लस 1। प्राप्तकर्ता कौन है बच्चों? देखो पहले ये सवाल पूछा जाता है, इनसे बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बेटा कि इसके प्राप्तकर्ता कौन है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जो हैं उनके पिताजी हैं, ये आप जानते ही होंगे। हरिवंश राय बच्चन कौन है बेटा? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ठीक है, इनकी 2-3 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। मधुबाला किसने? मधुशाला किसने? मधु कलश किसने लिखी है? तो ये बेटा हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने ही लिखी हैं। और इनकी पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। क्या है? पुरस्कार राशि बेटा 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या आप, ध्यान रखना है बेटा, क्या आप जानते हो कि पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है? ठीक है, पर क्या आपको पता है पुरस्कार राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। पर क्या आपको एक चीज पता है?
कि ज्ञानपीठ की पुरस्कार राशि कितनी है? ज्ञानपीठ की पुरस्कार राशि आपको पता है क्या? ज्ञानपीठ बेटा राशि इसमें कितनी दी जाती है, अमाउंट इसमें कितना दिया जाता है, आपको ये पता करना है। ठीक है, राशि कितनी दी जाती है। 34वां सरस्वती सम्मान अगर हम बात करें तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास के द्वारा, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। अब इसमें एक नाम याद रख लेना, बाकी याद रहे ना रहे। तो बेटा 34वां सम्मान दिया गया है, ये लेटेस्ट है। अगर इसके बाद दिया जाएगा तो आपको करंट अफेयर में पढ़ाया जाएगा, प्लस मैं भी किसी ना किसी क्लास के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है अभी तक का, और इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा इनकी पुस्तक है। तो सीधे सीधे ये सवाल भी आ सकता है कि स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा किसने लिखी है? किसने लिखी है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा बेटा। ठीक है, चलिए 11 लाख, बहुत बढ़िया। जो बच्चे कह रहे हैं 11 लाख, बहुत बेहतरीन। तो ये पुरस्कार हो गया। यहां साहित्य अकेडमी पे आओ बेटा। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ये भी अच्छा, ये भी साहित्य के क्षेत्र में। हाँ जी, ये ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा, भारत का, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हम सम्मान पढ़ रहे हैं भी भारत का। तो ये ज्ञानपीठ के बाद किसका? भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ज्ञानपीठ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इसकी स्थापना 1954, और ये 24 भाषाओं के लिए, 24 भाषाओं के लिए। अब 24 भाषा कौन कौन सी हैं? 24 में 8 बेटा, 8वीं अनुसूची वाली 22 हैं। 22 कौन सी हैं? जो भारत की 8वीं शेड्यूल जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में है बेटा, और बाकी 2 अलग हैं। 2 अलग हैं, और वो 2 कौन कौन सी हैं? तो वो एक तो है अंग्रेजी, कौन है मेरे शेरों? एक तो है अंग्रेजी, और एक है राजस्थानी। एक कौन है? राजस्थानी है। ठीक है, क्लियर है? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है बेटा, वो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। 1954 में स्थापना कितनी भाषाओं के लिए? तो लैंग्वेज है कुल मिला के 24, जिसमें 22 8वीं अनुसूची वाली है, 2 अलग से हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी। सत्य भाई कह रहे हैं अरावली पर बताओ। बेटा माफी चाहता हूं कि अरावली वाला इशू मैं पिछले 2-3 दिन से कुछ इस तरह की भगदौड़ में हूं कि मैं उसे पूरा नहीं जान पाया हूं अभी तक। तो एक बार, हालांकि जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से दिखा है उसमें तो मतलब कुछ ऐसा ही चल रहा है कि भाई ये कुछ चीजें कुछ गलत हुई है, कुछ ना कुछ। पर क्योंकि अभी मैं नहीं जानता हूं पूरी तरह से इशू को, तो मुझे 1-2 दिन में अध्ययन करने दो, उसके बाद में उस पर कुछ बोलने की हालत में होगा। क्योंकि बिना जानकारी के, अधूरी जानकारी के बिना विद्वान बनना बहुत बेवकूफी है, वो मुझसे हो नहीं पाएगा बेटा, है ना। चलिए, प्रैक्टिस सेट कैसे करें बेटा? यूट्यूब से करेंगे। 1954। आगे देखिए, कितनी लैंग्वेज के लिए? 24 लैंग्वेज के लिए, 22 राजस्थानी, अंग्रेजी। पहली बार ये किसको मिला है? माखन लाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिणी पुस्तक। और एक सवाल ये भी बनेगा, हिम तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो हिम तरंगिणी के जो लेखक हैं ना बेटा, जो राइटर हैं, वो है माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है इसमें। और बाकी दोनों पुरस्कारों में क्या अंतर है जो हम पढ़ के आ रहे थे बेटा? सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ। देखो, सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। सरस्वती कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है बेटा? 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषाओं में दिया जाता है सरस्वती सम्मान, याद रखना है। 22 प्लस 1 वो ज्ञानपीठ दिया जाता है, और 22 प्लस 2 साहित्य अकेडमी सम्मान दिया जाता है। क्या? साहित्य अकेडमी। पर जो दोनों पहले हैं यानी ज्ञानपीठ और सरस्वती, वो 1 या 2 व्यक्ति को ही दिए जाते हैं हर साल, एक आध को। यानी उन 22 या 23 भाषाओं में जो सबसे बेहतरीन होगा, जो टोटल मिला के सबसे बेहतरीन होगा, उसको दिया जाता है।
लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां 24 की 24 भाषाओं में अलग अलग आदमी देखा जाता है। हिंदी के लिए अलग देखा जाएगा, कौन सबसे बढ़िया है, संस्कृत का अलग देखा जाएगा, उर्दू का अलग देखा जाएगा, और फिर 24 विजेता हर साल ढूंढे जाते हैं। कितने विजेता बेटा, 24 विजेता हर साल ढूंढे जाते हैं, और उन 24 को ढूंढने के बाद ये 24 के 24 को सम्मान दिया जाता है। हाँ बेटा, मेरा प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब पे 4 बजे, तो 24 के 24 को सम्मान दिया जाता है बेटा, 24 के 24 को दिया जाता है। 2024 के 3 विजेता हैं, फिलहाल 3 याद करो, मुख्य ये हैं। तो देखो, एक तो गगन गिल, एक ईस्टरिन किरे, और एक प्रोफेसर अतीकुल्ला। उर्दू के हैं अतीकुल्ला, अंग्रेजी के ईस्टरिन किरे, और हिंदी के लिए गगन गिल। अब मैं इसे ज्यादा रटवा क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि हो सकता है तब तक 2025 के आ जाए, जब तक आपका एग्जाम है। तो इसे फिलहाल आप 1 या 2 बार पढ़ो बस, पर अगर 25 के आते हैं तो फिर हमें वो अच्छे से रटने हैं, फिर वो हमें अच्छे से रटने हैं बेटा, अगर 25 के आते हैं तो याद रखना है। फिर से एक बार ये वाला पुरस्कार देखो, साहित्य अकेडमी साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ हमारा सबसे बड़ा है साहित्य का, दूसरे नंबर पे साहित्य अकेडमी आता है। इसकी स्थापना 1954 में, ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 54 वाला 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसमें 22 भाषाएं तो वही हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में है, 2 अलग से जो हैं राजस्थानी और अंग्रेजी, राजस्थानी और अंग्रेजी बेटा, ठीक है। चलिए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार पहली बार तो माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगणी के लिए मिला, हिम तरंगणी के लिए, और पुरस्कार राशि इसकी 1 लाख रुपए है। पुरस्कार राशि क्या है बेटा, 1 लाख रुपए है इसकी, क्या है, 1 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, 2024 में हिंदी के लिए गगन गिल को, 24 में अंग्रेजी के लिए ईस्टरिन किरे, और 24 में उर्दू के लिए प्रोफेसर अतीकुल्ला को। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या 1 लाख रुपए ही बंटता होगा सब में, क्या 1 लाख रुपए ही बंटता होगा सब में, बताओ जल्दी से, क्या 1 लाख रुपए ही सब में बांटा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं जी, 1 लाख रुपए सब में नहीं बांटा जाता, सबको अलग अलग 1-1 लाख रुपए दिया जाता है, सबको अलग से 1-1 लाख रुपए दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो स्थापना हम वाचस्पति पुरस्कार पे आ गए, 1992 में होगी, और वाचस्पति में जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि किसमें, तो जो संस्कृत लिटरेचर है, यानी संस्कृत में लिखा हुआ साहित्य, कौन सा लिटरेचर बेटा, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसके लिए वाचस्पति अवार्ड दिया जाता है। और ये सीधे सीधे सवाल आपसे पूछा जाएगा, वाचस्पति अवार्ड किसमें दिया जाता है, तो इसमें दिया जाता है, वाचस्पति अवार्ड इसमें दिया जाता है, ठीक है। चलिए, देखो, इसमें आपको एक नाम और जोड़ना है, कन्नड़ भाषा का। जो जो भाषा किसी वजह से चर्चा में रहे, जैसे कन्नड़ भाषा, आपको पता है बुकर इंटरनेशनल अवार्ड कन्नड़ की जो एक, कन्नड़ भाषा की जो एक पुस्तक थी जिसको अंग्रेजी में हार्ट लैंप कर दिया था, उसके लिए दिया गया। तो इस साल कन्नड़ भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब भी कोई किसी भाषा से महत्वपूर्ण जो हो जाएगा ना, कोई किसी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण कोई घटना होगी, तो उसी टाइम पे हमें फिर यहाँ पे क्या करना है बेटा, उस भाषा का भी याद करना है, ठीक है। तो अभी मैं 24 वाले नहीं करा रहा हूं, 25 के हम करेंगे, क्योंकि तब तक अवार्ड मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए जब तक आपका एग्जाम होगा। तो आपको रट्टा मारना है 2025 वालों पे। कब पे बेटा, 25 वालों पे, ठीक है। चलिए, व्यास सम्मान, देखो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था 1991 से ही ये भी शुरू हुआ, और इसे भी के बिड़ला फाउंडेशन ही देता है। मैंने के बिड़ला फाउंडेशन के आपको 3 अवार्ड बताए हैं बेटा। एक तो हम अभी पढ़ के आए हैं सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान कौन देता है बेटा, के बिड़ला फाउंडेशन देता है। फिर ये व्यास सम्मान भी कौन देता है, ये व्यास सम्मान भी बेटा के बिड़ला फाउंडेशन देता है, ठीक है। और एक है फिर बिहारी पुरस्कार, बिहारी अवार्ड भी कौन देता है, तो बिहारी
पुरस्कार भी बेटा कौन देता है? तो वो भी देता है के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन ही देता है। ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन ही देता है। अगर हम बात करें तो याद रखना है 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये 3 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ये 3 पुरस्कार दिए जा रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए क्लियर है बेटा? तो किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब शुरू हुआ? 1991 से शुरू हुआ है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या था सरस्वती सम्मान में? ये सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं के लिए दिया जा रहा था, पर ये व्यास दिया जाता है केवल हिंदी के लिए। और सीधे सीधे सवाल आता है कि व्यास सम्मान किस भाषा के लिए दिया जाता है? हिंदी के लिए दिया जाता है। हिंदी के लिए दिया जाता है बेटा व्यास सम्मान। ठीक है, ये तीनों ही सम्मान पिछले 10 साल में लिखी पुस्तक के लिए दिए जाते हैं। पिछले 10 साल में लिखी पुस्तक के लिए बेटा ये दिए जाते हैं। ठीक है, लिखी पुस्तक के लिए ये दिए जाते हैं। इसके लिए बेटा पुस्तक के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, दिए जाते हैं। ठीक है, पिछले 10 साल में लिखी पुस्तक के लिए दिए जाते हैं। तो किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। और बेटा पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए है पुरस्कार राशि। कितनी है? तो अवार्ड मनी कितनी है इसमें? जो प्राइज मनी है वो कितनी है बेटा? 4 लाख रुपए है। ठीक है, 4 लाख रुपए है बेटा। जो आप बाइलिंगुअल कह रहे हो ना, देखो ये सरस्वती सम्मान मैंने पीछे लिखा था तो वहां इसकी बाइलिंगुअल आ गया, बिहारी पुरस्कार आगे आएगा, वहां इसका बाइलिंगुअल आ जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो डबल हो जाता है। और आप अच्छे से पढ़े हो ना 10th 12th, तो मैं अगर आपको लिखना है तो भाई मैं बिहारी बोल रहा हूं ना, आप बिहारी लिख लो। अगर आप लिख रहे हो तो बिहारी अवार्ड आप लिख लो। बाकी यहां सब ये वर्ड हैं कहीं ना कहीं। ये वर्ड देखो, ये पूरा बाइलिंगुअल है। सरस्वती मैंने जब पढ़ाया पीछे तो वहां पे आया हुआ है, तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप लोग ये यहां भी देखोगे ना बेटा, देखो साहित्य अकेडमी भी लिखा हुआ है, ये सरस्वती अवार्ड। तो ये सब आया हुआ कोई वर्ड है, उसी को मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूं, क्योंकि वो 10 जगह आएगा, हम 10 जगह हिंदी में भी लिखेंगे तो फिर शायद हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और जो हमारा पढ़ाई का और सिलेक्शन के लिए जो स्पीड चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ने वाला तो बच्चों एक स्पीड तो पढ़ने के लिए चाहिए। अगर आप बिल्कुल धीमे चलेंगे तो पूरी दुनिया तो आपके हिसाब से धीमे नहीं चलेगी, वो आगे निकल जाएगी, आप पीछे रह जाओगे, सिलेक्शन उसी का होगा। इसलिए ये जो चीजें सारी लिखी हुई हैं, के बिड़ला फाउंडेशन लिखा हुआ है बेटा, ज्ञानपीठ पीछे आ गया था, तो वो जो वर्ड आ रखे हैं बार बार मैं केवल उनको एक ही भाषा में लिख देता हूं। और वो एक अंग्रेजी इसलिए नहीं होती क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी के ही हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्लियर है बेटा? यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है बेटा, ये आप एक बार शाम को मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, हम देख लेंगे एक बार कितने बच्चे चाहते हैं। बाकी वो प्रैक्टिस सेट अलग है, ये क्लास अलग है, जिस बच्चे को जौन सी लेनी हो वो ले सकता है। ठीक है, तो याद रखिए व्यास सम्मान है ना, व्यास अवार्ड, जैसे मैंने वहां लिख दिया व्यास सम्मान दोबारा क्योंकि ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हिंदी के लिए दिया जाता है 4 लाख रुपए। पहले प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा है बेटा, रामविलास शर्मा है, ध्यान रखना है पहले प्राप्तकर्ता। और लेटेस्ट है ये 34वां सूर्यबाला को दिया गया है 34वां। ठीक है, जैसे सरस्वती सम्मान लेटेस्ट किसको दिया गया है बेटा? बताओ, सरस्वती लेटेस्ट किसको दिया गया है? सरस्वती जो सम्मान है लेटेस्ट, क्या भद्रेश दास को दिया गया है? भद्रेश दास, क्या बेटा वो भद्रेश दास को दिया गया है? तो हाँ जी, वो भद्रेश दास को दिया गया है। ठीक है, चलिए। और अगर हम बात करें ज्ञानपीठ, जो विनोद कुमार शुक्ल को, ज्ञानपीठ जिसे हम कहते हैं तो वो विनोद कुमार शुक्ल को, और हिंदी में बोले चाहे अंग्रेजी में उसको विनोद कुमार शुक्ल ही कहा जाएगा। हिंदी में बोले चाहे अंग्रेजी में सरस्वती का नाम सरस्वती ही रहेगा।
हिंदी में बोले चाहे अंग्रेजी में, भद्रेश दास का नाम भद्रेश दास ही बेटा रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऑस्कर पुरस्कार की बात करें, ऑस्कर अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। पहले सवाल क्या बनेगा कि फिल्म जगत का सबसे बेहतरीन या सबसे ऊपर का अवार्ड कौन है? तो बेटा फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड। क्या है? ऑस्कर अवार्ड। फिर दूसरा सवाल बनेगा, ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 मई 1929 को हुई थी। 16 मई 1929 का 16 मई 1929 को हुई थी बेटा ऑस्कर की पुरस्कार। और ऑस्कर पुरस्कार देता कौन है? अम्पास। अम्पास, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, ये अम्पास देता है बेटा, याद रखना है। तो ऑस्कर पुरस्कार अम्पास के द्वारा दिए जाते हैं। कौन सी? एक अकेडमी, जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। आपको याद कैसे होगी? 2-3 बार इसका रिवीजन करेंगे ताकि कम से कम देख के पहचान लो। तो ऑस्कर फिल्म जगत का बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई। ये अम्पास के द्वारा दिया जाता है। इनको एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी हम जानते हैं। एकेडमी अवार्ड्स, इनका एक नाम क्या है बेटा? एकेडमी अवार्ड्स। हो सकता है ऑस्कर वर्ड यूज ना करे तो वो एकेडमी अवार्ड्स नाम भी यूज कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? एकेडमी अवार्ड नाम भी यूज कर सकता है। हो सकता है वहां पर ऑस्कर की शुरुआत ना हो बेटा, ऑस्कर का नाम ना लिखे, लेकिन वो एकेडमी अवार्ड नाम लिख सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऑस्कर का दूसरा नाम एकेडमी अवार्ड या एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार वॉल्ट डिज्नी को मिले हैं। किनको मिले हैं? वॉल्ट डिज्नी को सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। किसे मिले हैं? वॉल्ट डिज्नी को सबसे ज्यादा बेटा क्या मिले हैं? तो सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। कुल मिला के 26 मिले हैं इनको। कितने मिले हैं? 26 याद रखना है बेटा, जिनमें 22 ऑस्कर हैं और 4 ऐसे दिए हैं कि भाई जैसे हमारे सत्यजीत रे को दे दिया था। हमने पढ़ा था ना बीच में, सत्यजीत रे यानी उन्होंने पूरे जीवन में इतना बेहतरीन काम फिल्म सेक्टर के लिए किया, सिनेमा जगत के लिए किया कि उनको एक अवार्ड दे दिया। ऐसे किसी फिल्म के लिए नहीं, बस ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए। ऐसे ही इनको भी 26 अवार्ड हैं, जिनमें 22 एकेडमी ऑस्कर हैं और 4 ऑनरेरी हैं। 4 क्या हैं? ऑनरेरी। तो ऑस्कर का दूसरा नाम एकेडमी अवार्ड या एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी है। ये अम्पास के द्वारा, किसके द्वारा? एकेडमी ऑफ मोशन, बच्चों ध्यान रखना है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। सबसे ज्यादा ऑस्कर प्राप्त करने वाली 3 फिल्में हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक फिल्म को ही एक से ज्यादा ऑस्कर मिल जाता है। एक फिल्म को एक से ज्यादा ऑस्कर मिल जाता है। तो ऐसी 3 फिल्म हैं जिनको 11-11 ऑस्कर मिले हैं। बेन-हूर, टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। बेन-हूर, टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। ये याद रखना है, ये 3 मूवी ऐसी हैं जिनको सबसे ज्यादा 11-11 ऑस्कर मिले हैं। यानी जब इसको ऑस्कर मिले थे वो भी 11 थे 1959 में, इसको टाइटैनिक को जब मिले वो भी 11 थे, और बेटा 2003 में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग को भी कितने मिले हैं? तो द रिटर्न ऑफ द किंग को भी 11 ऑस्कर मिले हैं। ठीक है, चलिए ऑस्कर पाने वाले भारतीयों से हमारे लिए सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले ऑस्कर, ये सबसे पहला ऑस्कर है इनका, भानु अथैया का फर्स्ट ऑस्कर है बेटा। क्या है? फर्स्ट ऑस्कर जो भारत के लिए जीता था वो किसने जीता था? भानु अथैया ने। सवाल क्या आएगा? ये पहली महिला भी है, साथ में पहला ऑस्कर जीता है लेकिन पहली महिला भी है। किस फिल्म के लिए? तो ध्यान रखना है, गांधी फिल्म है। भानु अथैया को किस फिल्म के लिए मिला था? तो गांधी फिल्म के लिए मिला था। ठीक है, गांधी फिल्म के लिए।
कौन सी कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी होती है बेटा, अलग अलग कैटेगरी होती है ऑस्कर की। कोई बेस्ट मूवी है, कोई बेस्ट एक्टर है, कोई बेस्ट एक्ट्रेस है, कोई बेस्ट सिनेमेटोग्राफी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो उसी में एक कैटेगरी होती है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की। किसी की ड्रेस जो बनाई जाती है, वो इतनी बेहतरीन ड्रेस जो बना दी उन्होंने कि भाई वो बिल्कुल गांधी जी जैसे लगने लगे। तो इनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला। और कब मिला था बेटा? 1983 में। ये मूवी के जो डायरेक्टर थे वो भी विदेशी, रिचर्ड एटनबरो। और इसके जो बेटा एक्टर थे बेन किंग्सले, जिन्होंने गांधी की भूमिका निभाई, गांधी का रोल प्ले किया, वो भी विदेशी हैं। तो ऑस्कर अगर हम पूछें पहला ऑस्कर किसे मिला है, तो ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं। फर्स्ट पर्सन अगर पूछे, महिला पूछे तो भी भानु अथैया बताना है, पर पहले पुरुष पूछ लेना तो सत्यजीत रे को बताना है। किसको बताना है? सत्यजीत रे को। तो भानु अथैया पहली महिला, भारत की गांधी फिल्म, कॉस्ट्यूम डिजाइन 1983। और बेटा निर्देशक रिचर्ड एटनबरो, गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई। दूसरे व्यक्ति भारत के और पहले पुरुष, ये कौन है? फर्स्ट इंडियन मैन, फर्स्ट इंडियन विमेन थी भानु अथैया। ये थे कौन? तो बंगाली फिल्म डायरेक्टर, वैसे लेखक भी थे बेटा, राइटर भी थे, ऑथर। तो कौन थे? ये ऑथर भी थे, बुक्स लिखा करते थे। तो लेखक भी थे, बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर भी थे। और इनको 1992 में मानद ऑस्कर, मानद का मतलब है जैसे भानु अथैया को किसी मूवी के लिए मिला, भानु अथैया को किसी मूवी के लिए मिला बेटा। और इनको किसके लिए मिला है? तो इनको किसी एक मूवी के लिए नहीं, इनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए इनको मिला है, याद रखना है। और इन्होंने तीनों पद्म पुरस्कार जीते हैं, भारत रत्न भी जीत रखा है, ऑस्कर भी इनको मिल रखा है। इनको दादा साहब फाल्के भी मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड बेटा, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था। और वो कब मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 1984 में। और ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि सत्यजीत रे का एक विशेष स्थान भारत के सिनेमा में है, भारत के सिनेमा में है। ठीक है, चलिए। हाँ, 1983 में ही पहला वर्ल्ड कप भी। ए आर रहमान से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं बेटा कि ए आर रहमान को कितने ऑस्कर मिले? 2 मिले। कितने ऑस्कर मिले बेटा? तो ए आर रहमान को 2 ऑस्कर मिले हैं बेटा। कितने? 2 ऑस्कर। और एक ही फिल्म के लिए मिले। फिल्म का नाम था स्लम डॉग मिलेनियर। एक ही गाना था, गाने के लिए ही मिले इनको, जय हो, जय हो गाने के लिए। और 2 ऑस्कर मिले हैं बेटा। और इनके संग इसी मूवी के लिए 2 और व्यक्तियों को ऑस्कर मिले हैं, जिनका नाम हम देख लेते हैं। एक तो गुलजार बेटा, और एक है रसुल पोकट्टी। रसुल पोकट्टी, रसुल पोकट्टी जो है ये भी हैं जिनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में दिया गया, बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी बेटा। ठीक है, चलिए। गुलजार ने वो गीत लिखा था, इसलिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। और इनको ए आर रहमान को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये कैटेगरी है। जैसे भानु अथैया की क्या थी बेटा? भानु अथैया की थी कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। ये 2 है बेस्ट, एक तो म्यूजिक के लिए और एक गीत के लिए, ओरिजिनल के लिए, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। तो ये 2 याद रखना है, इनकी कैटेगरी है। अगर हम बात करें तो कैटेगरी बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती, बस एक बार मैंने इसलिए बता दी है क्योंकि आजकल एसएससी बहुत कॉमन सवाल पूछ रहा है, बहुत कॉमन। और ऐसा ना हो ये सवाल पूछ ले तो आपको बिल्कुल ही आइडिया ना हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन पे रट्टा मारना है, इनको एक आध बार पढ़ना है, बाकी रट्टा मारना है 2009 में किन किन को मिला है। तो भाई जय हो के लिए ही और स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ही 3 व्यक्तियों को मिला है। एक तो है ए आर रहमान। कौन है? ए आर रहमान।
एक हैं गुलजार, कौन है गुलजार, और तीसरे हैं रसुल पोकट्टी, कौन है रसुल पोकट्टी बेटा, ठीक है। चलिए रसुल पोकट्टी, इनको भी मिला है। आगे आ जाइए, 2023 में फिर हमें ऑस्कर मिले हैं 2। एक तो फिर से ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू गाना था, मूवी थी ट्रिपल आर। मूवी क्या थी बेटा, ट्रिपल आर। इस मूवी में गाना था नाटू नाटू। जब वो हिंदी में डब हुई तो उसका गाने के बोल थे नाचो नाचो। हिंदी में क्या थे बेटा, तो नाचो नाचो थे उस गाने के बोल, ठीक है, नाचो नाचो, ठीक है। वैसे ट्रिपल आर मूवी थी नाटू नाटू, और उसमें मिला है बेटा एक तो म्यूजिक कंपोजर उसके एम कीरावानी और एक गीतकार चंद्र बोस। जैसे कि मिला था किनको, जैसे गुलजार और ए आर रहमान को, ए आर रहमान को मिला था क्योंकि वो म्यूजिक कंपोजर थे। कौन थे, म्यूजिक कंपोजर। और बेटा उनको मिला था गुलजार को क्योंकि उन्होंने गीत लिखा था, तो इसलिए यहां भी गीतकार चंद्र बोस को भी मिला है और म्यूजिक कंपोजर एम कीरावानी को भी मिला है, एम कीरावानी को भी मिला है, ठीक है। चलिए आगे आइए बेटा, आगे 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का ऑस्कर मिला है किस मूवी के लिए, द एलिफेंट विस्पर्स। यानी 23 में भी हमें 2 ऑस्कर मिले हैं। एक तो नाचो नाचो नाटू नाटू को मिल गया, और एक मिला है बेटा यहां पे द एलिफेंट विस्पर्स के लिए गुनीत मोंगा और कार्तिक गोंजाल्विस। इन दोनों के नाम याद रखने हैं, गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस, ठीक है। यहां पे कुछ जो महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें 2-3 मैंने दे दिए, इनके साल पूछे गए हैं। देखो 1957 ये पहली फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, फर्स्ट फिल्म भारत से, तो पहली भारतीय फिल्म है, फर्स्ट इंडियन ये मूवी है जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। फिर इसका पूछ लेता है सलाम बॉम्बे को कब, सलाम बॉम्बे को कब नॉमिनेट किया गया था और लगान को कब नॉमिनेट किया गया था, फिर ये पूछ लिया जाता है। तो ये 2-3 मूवी आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। ये 2-3 मूवी आपको जरूर मेरे भाई याद रखनी है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में 4 पुरस्कार तो किसी भी कीमत पर रटने हैं कि बेस्ट फिल्म कौन सी है, अनोरा। बेस्ट एक्टर कौन है बेटा, एड्रियन ब्रॉडी। और ब्रॉडी मतलब एक्टर कौन होता है, जिसकी बॉडी बन रही हो, जिसकी बॉडी बन रही हो तगड़ी, वही तो एक्टर होता है। जिसकी तगड़ी बॉडी बन रही हो वही तो एक्टर होता है। तो बेस्ट फिल्म अनोरा है और बेस्ट अभिनेता है बेटा एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट अभिनेत्री हैं मिकी मेडिसन। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, मिकी मेडिसन। जो भैया दवाई दे दे वो मिक्की, जो मिक्की टाइम पे दवाई दे दे, याद रखना है, वो बेस्ट अभिनेत्री हैं। तो बेस्ट फिल्म की अगर बात करें अनोरा, बेस्ट जो अभिनेता है बात करें तो एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट अभिनेत्री की बात करें तो मिकी मेडिसन, मिकी मेडिसन, और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो सियान बेकर। ये 4 तो जरूर रटने हैं बेटा, अगर ये 2-3 और देख लोगे तो बहुत बढ़िया है। एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो, इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर, डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड। अगर ये बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द ब्रूटलिस्ट, और एक सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री कीरन कल्किन और जोई साल्दाना। इन 6 नामों को आप एक दिन में याद नहीं कर सकते, इनको आपको थोड़ा थोड़ा 2-3 बार रिपीट करना है, पर इन 4 को किसी भी कीमत पर रटना है बेटा कि बेस्ट फिल्म अनोरा है, बेस्ट एक्टर यानी अभिनेता है एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट अभिनेत्री कौन है जो भैया दवाई गोली देती रहे, मिकी मेडिसन, और बेटा बेस्ट डायरेक्टर कौन है, सियान बेकर। सियान बेकर जो है वो बेस्ट डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, याद रखना है, आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, ये आज पीपीटी में इसे चेंज नहीं कर पाया हूं, मैंने बताया ना 2-3 दिन से मैं किसी उसमें था परेशान, पर ये 4 आपको याद रखना है। क्या करना है, 4 आपको याद रखना है, ठीक है। बेस्ट फिल्म अनोरा, बेस्ट ये अभिनेत्री, और ये 4। इन 6 को मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से याद करवाऊंगा आपको। ये प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा बेटा इनकी, तो और थोड़ा सा आपको बेटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बेटर। आगे चलेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखो भाई, खेल रत्न नाम से ही दिख रहा है, खेल में जो रत्न हो यानी सबसे बढ़िया हो, तो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। खेल
का, भारत का खेल के क्षेत्र में, यानी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ये हमारा भारत का हाईएस्ट अवार्ड है। क्या है? भारत का हाईएस्ट, तो हाईएस्ट अवार्ड है बेटा, क्या है? खेल के क्षेत्र में ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। तो किसकी याद में? हॉकी खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनकी याद में दिया जाता है। और कितने साल का प्रदर्शन देखा जाता है? 4 साल का। 4 साल में किसी ने बहुत आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल दिखाया हो। क्या दिखाया हो? आउटस्टैंडिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया हो बेटा। आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया हो, ऐसे व्यक्ति को ये दिया जाता है पिछले 4 साल में जिन्होंने ऐसा दिखाया हो बेटा। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान है ये। अब इसका नाम बदला गया है बीच में, हमेशा से इसका नाम ये नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। क्या हुआ था बेटा? इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में, इसकी शुरुआत हुई थी। और 1991-92 में जो इसकी शुरुआत हुई, याद रखना है, तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड याद रखना है, अंग्रेजी में भी वही नाम रहेगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बस लिखा अंग्रेजी में है। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका नाम हुआ करता था जब 1991-92 में शुरू हुआ। फिर 2021 में ओलंपिक हुए, हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता। कहां पे? ओलंपिक। और आपको पता है हॉकी के ही ये सबसे बड़े खिलाड़ी थे। कौन थे? हॉकी के ही ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो इनके नाम पे, याद रखना आपको, इनके नाम पे ही फिर ये अवार्ड रखने का फैसला किया गया कि भारत की हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो क्यों ना उस खिलाड़ी के नाम पे नाम रख दिया जाए जिसने हॉकी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया है, सब कुछ। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। हाँ, 25 लाख रुपए की राशि 1991-92 में शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद, अंग्रेजी में भी विश्वनाथन आनंद ही लिखेंगे सब, जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम के हैं तो वो विश्वनाथन आनंद अंग्रेजी में लिख लो, है ना। आपने, अगर आप अंग्रेजी मीडियम के हो और आपको हिंदी नहीं आती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको, जब मैं विश्वनाथन आनंद बोलूंगा, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी इसको अंग्रेजी में ही पढ़ा है, तो आप विश्वनाथन आनंद की अंग्रेजी लिख लेंगे। मैं उम्मीद आपसे कम से कम करके चलूंगा कि इतनी बेहतर आपकी जो पढ़ाई है वो होगी कि भाई विश्वनाथन आनंद जैसे ही नाम लिया जाता है तो आप उसे कर लोगे। कब शुरू हुआ है? 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले दिया गया। ये चेस के खिलाड़ी थे, आपको पता ही होगा, खिलाड़ी हैं अभी भी। ठीक है, पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। कब बदला गया ये मैंने इसलिए अलग से लिखे हैं कि सीधे इस तरह के सवाल आएंगे कि इसका पहले नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था बेटा। ये कब शुरू हुआ? 1991-92 में शुरू हुआ। इसकी प्राइज मनी कितनी है? 25 लाख रुपीज है। इसका नाम कब बदला गया? 2021 में बदला गया। 2020 से पहले राशि क्या होती थी इसमें? 7.5 लाख रुपए मिलते थे। 20 से कितना मिल रहा है बेटा? 25 लाख रुपए मिल रहा है। पहला पुरस्कार इन्हें मिला है। अब आपको ये सब चीज याद रखनी है कि भाई पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है इस वीक। चलिए, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्या? संडे या सैटरडे, संडे ही रखते हैं, लेकिन संडे इस बार आदर्श सर की एक बड़ी क्लास रहेगी। आप सब जीडी के लिए उसे ले लेना। क्यों? क्योंकि वो 2024 की मेन सारी चीजें उसमें करवाएंगे। तो संडे को इस बार हम एक क्लास लेंगे, जीएस बूस्टर, जो आपकी जीएस को क्या करेगी? बूस्ट करेगी। उसका नाम जीएस बूस्टर भी हो सकता है, उसका नाम जीएस कॉन्फिडेंस बूस्टर भी हो सकता है, वो मैं लिखूंगा। उसमें मैं कुछ ऐसे तथ्य कराऊंगा जो हमारी क्लास से संबंधित भी होंगे, क्लास में जिन्हें याद करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, वहां पे उसे बार बार घोट के पिएंगे, घोट के पिएंगे बेटा।
ठीक है, क्या करेंगे, घोट के पिएंगे। तो वहां पे, क्योंकि इसमें कुछ तथ्य मैं इसलिए छोड़ देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कुछ कुछ है, एक आध, ज्यादा नहीं, एक आध एक आध, तो उसको ज्यादा बार रटना भी पड़ेगा, तो उसे हम करेंगे उसमें। और ये बेटा यूट्यूब पे होगी। इसका टाइम मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, मैं बात करूंगा आदर्श सर किस टाइम से क्लास लेंगे, ठीक है, तो वो टाइम मैं आपको आने वाले 1 2 3 दिन में बता दूंगा बेटा, ठीक है। तो पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। पहले क्रिकेटर पूछे जाएं सचिन तेंदुलकर, बता देना। पहले हॉकी खिलाड़ी पूछे जाएं धनराज पिल्लई, बता देना। बैडमिंटन में अगर आप सोच रहे हो साइना नेहवाल या पीवी सिंधु, तो गलत है बेटा, पुलेला गोपीचंद को मिल चुका है पहले भी ये। पहले दिव्यांग, पैरा एथलीट का मतलब है दिव्यांग, तो पहले दिव्यांग खिलाड़ी रहे हैं देवेंद्र झाझरिया, जिनको ये दिया गया था बेटा, देवेंद्र झाझरिया, शायद 2017 में दिया गया। और पहली दिव्यांग महिला जो है वो दीपा मलिक है। कौन है? दीपा मलिक। पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है बेटा? तो सुनील छेत्री हैं। और पहली महिला क्रिकेटर है मिताली राज। यूट्यूब पे होगी बेटा, मिताली राज। फिर से देखो एक बार जल्दी से ये सारे नाम। पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी, पहले विजेता विश्वनाथन आनंद है बेटा, पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, पहले हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं, पहले बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद हैं, पहले हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं, पहले बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद हैं, पहली महिला पैरा एथलीट, तो पहली महिला पैरा एथलीट जो है वो दीपा मलिक हैं, लेकिन पहले पैरा एथलीट यानी दिव्यांग खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया। बेटा सुनील छेत्री और पहली महिला क्रिकेटर जो हैं वो है मिताली राज। 2024 में 4 लोगों को दिया गया है। डी गुकेश, ठीक है बेटा, डी गुकेश, जिनको गुकेश डी भी लिख देते हैं एक ही बात है, शतरंज के हैं। हरमनप्रीत सिंह बेटा हॉकी के हैं, सरपंच साहब भी कहते हैं इनको। तो हरमनप्रीत सिंह जो है, हरमनप्रीत कौर नहीं, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत कौर तो वो है जो क्रिकेट की कप्तान है। प्रवीण कुमार ऊंची कूद करते हैं लेकिन वो पैरा एथलीट है, यानी दिव्यांग खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार बेटा। और फिर लास्ट नाम है मनु भाकर। क्या नाम है? मनु भाकर बेटा लास्ट नाम है, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं जिनको 2024 में सम्मानित किया गया है। मैं बहुत ज्यादा इसके बाकी खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है या वो इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये भी आपके एग्जाम से पहले नए आ जाएंगे, ये भी आपके एग्जाम से पहले नए आ जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है, विराट कोहली को भी मिला है बेटा, लेकिन वो उस क्राइटेरिया में नहीं है जो मैं बता रहा हूं। आप चाहो तो एम एस धोनी विराट कोहली का भी याद कर सकते हो, एम एस धोनी का भी कर सकते हो, विराट कोहली का भी, पर जो ईयर है इनकी उसके लिए मैं एक अलग सेशन लेके आऊंगा। इनकी ईयर हालांकि मैं इसलिए अभी नहीं लेके आना चाहता क्योंकि अभी जो 3-4 एग्जाम हुए हैं उसमें किसी में भी एसएससी ने जो लिए हैं इस तरह का सवाल नहीं पूछा है तीनों चारों एग्जाम में कि इनको किस साल मिला है, ठीक है, इनको किस साल मिला है ऐसा सवाल नहीं पूछा है। इसलिए पहली मेहनत हम उन पे करेंगे जो चीज ट्रेंड में है, बाद की मेहनत उन पे जब हमारी पूरी तैयारी होगी कि जिन चीजों के और भी आने की संभावना है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। इतना कैसे याद करें बेटा इतना लोगों ने याद किया है तभी वो सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। आप मत कहो ये इतना कैसे याद करें, बार बार बस रिवाइज करना है। ये ऐसा नहीं है कि हम पूरी अंधेरी रात में कहीं पे पानी देने जा रहे हैं खेत में, वो ज्यादा मुश्किल काम है। जो आपके माता पिता काम करते हैं वो ज्यादा मुश्किल काम है। आप याद क्या करना है, 2-3 बार पढ़ेंगे। अब आप भूलोगे कभी कि पहली बार जब किसी महिला को दिया था तो कर्णम मल्लेश्वरी को दिया था, पहली बार जब टेनिस में दिया गया था, उसमें बैडमिंटन में दिया गया था तो ये उनको दिया गया था, पुलेला गोपीचंद को। 2 बार पढ़ना है बस, क्या है इसमें। जब माँ चूल्हे पर रोटी बनाती है ना, वो ज्यादा मुश्किल काम होता है बेटा। जब घर पे कोई तगादा करने आता है ना, जिससे पैसे उधार ले रखे हैं, तब ऐसे लगता है माँ बाप को कि भाई छुप जाओ, कोई आके कह दे कि नहीं वो तो यहां नहीं है, धरती फट जाए हम समा जाएं, या उससे मुश्किल काम है क्या यार। ऐसी बात करते हो आप अपनी क्षमताओं को खुद ही नहीं समझोगे तो दूसरा कोई कैसे समझेगा।
अगर आप ही कहोगे मुझसे नहीं होगा, तो फिर दूसरों की क्या गलती है जो कहते हैं कि जी आपसे नहीं होगा? फिर तो उन्हीं जैसे हम भी हो गए हैं। करना है, बार बार करना है, बार बार पढ़ना है। जो चीज मुश्किल है बस उसको 4 बार फालतू पढ़ना है, जो आसान है उसको 2-3 बार में हो जाएगा काम। पर खुद को ऐसा मत बोलो, खुद को इतना कमजोर मत समझो। आप बहुत मजबूत हैं आप। पर आपको अपने दिमाग को ये भरोसा दिलाने की जरूरत है कि आप मजबूत हैं। आप हमेशा खुद को ही कमजोर बताने में लगे रहेंगे, तो फिर आपको दूसरा कोई भी मजबूत नहीं बताएगा बच्चों। ठीक है, कल मुलाकात करेंगे। उससे पहले आज शाम को 4 बजे प्रैक्टिस सेट। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।